टू करंट क्लासेस। आज है 12 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट पाने के लिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 11 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन लड़कियों के मानवाधिकारों, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया है। और थीम है 2025 की लड़कियों का नेतृत्व और उनकी स्वतंत्र पहचान। अब 11 अक्टूबर को जननायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जाती है। यह सामाजिक समरसता व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक लोकनायक थे। लोकतंत्र के समाप्त करने हेतु लगाए गए आपातकाल के विरुद्ध जो लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, अनेक यातनाएं सहते हुए भी उन्होंने संपूर्ण क्रांति का जो बिगुल फूंका वो सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का केंद्र रहा। और ये असहयोग आंदोलन के समय ये जेल भी गए थे। कहाँ? रांची के हजारीबाग जेल बंद किए गए थे, जहाँ से वहाँ से वो भाग निकले थे अपने कुछ साथियों के साथ। कैस्ट्रॉल इंडिया के एमडी ने इस्तीफा दिया तो वह कौन थे? तो इस पद पे कौन थे? तो इस पद थे कौन? केदार लेले। भारत की अग्रणी लुब्रिकेंट कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। अब लुब्रिकेंट कौन से होते हैं? जो ग्रीस या ऑयल या फिर इंजन ऑयल आदि जो निकालते हैं। कंपनी के वर्तमान जो प्रबंध निदेशक केदार लेले दिसंबर 2025 के अंत में पद छोड़ देंगे ताकि वे नई अवसरों की तलाश कर सकें। उनके स्थान पर सौगात बसुराय को जनवरी 2026 से अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अगला है, भारत और किसने कनेक्टिविटी और नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया? तो भारत के साथ किसने किया है? तो यह किया है ब्रिटेन ने। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक रणनीतिक सहयोग की शुरुआत की है जो डिजिटल कूटनीति और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए अध्याय को चिन्हित करता है। अगला है, भारत के लिए टेस्ट, टी20 और वनडे तीनों फॉर्मेट में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं जसप्रीत बुमराह। तो इन्होंने अभी तक कोई भी जो बॉलर थे, बल्लेबाज तो कई खेल चुके हैं, 50 या 100 मैच टी20 वनडे टेस्ट सब खेल चुके हैं, पर अभी कोई बॉलर ऐसा नहीं था। तो यह कीर्तिमान जसप्रीत बुमराह जी ने हासिल किया है। तो अगला है, कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर वरिष्ठ सलाहकार के रूप में गैर नीति भूमिकाएं संभाली हैं? तो किसने संभाली है? तो यह ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई भूमिका ग्रहण की है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक, एक प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भागकालिक और गैर नीति भूमिका संभाली है। अगला है, दिल्ली घोषणा पत्र में COP30 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दिल्ली घोषणा पत्र में अभी जो है अब कहाँ होगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बेले में यह आयोजन किया जाएगा। अब ब्राज़ील, तो ये रहा मैप में ब्राज़ील। कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। करेंसी है ब्राज़ील रियल। और प्रेसिडेंट है लूला डिसिल्वा। 17वां विश्व शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ और वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान होता है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस, यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और 17वां ब्रिक्स ब्राज़ील में हुआ तो 18वां कहाँ प्रस्तावित है? यह अपने देश भारत में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसको ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में होगी। अगला है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष किस देश के वाल्मीकि गणराज्य में भेजे जाएंगे? तो यह किस देश में भेजे जाएंगे? यह भेजे जाएंगे रूस में। तो रूस, तो
ये रहा मैप में रूस। रूस कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को रशियन भाषा दिवस, 5 जून रूसी नौसेना दिवस, 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस और 12 जून को रूस दिवस। रूस जो है ये यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। तो रूस की खासियत ये है कि विश्व का सबसे नंबर बड़ा देश है उसमें। तो प्रधानमंत्री मोदी, ये दोबारा गलत आ गया है, रूस वाला नहीं लग पाया। तो अगला है, किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान के आयुष बीमा और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा दिया? तो किसने दिया? तो यह दिया है AIIA ने। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुष क्षेत्र बीमा में कवरेज और वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। AIIA का फुल फॉर्म क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। जिस संस्थान ने 10 अक्टूबर 2025 को बीमा और शैक्षिक क्षेत्र में प्रमुख प्रतिनिधियों की मेजबानी की है। अगला है, भारत और किसने पहला संयुक्त विमान वाहक पोत हमला अभ्यास किया? तो किसने किया है? यह किया है भारत और ब्रिटेन ने। अब भारत और ब्रिटेन में हुआ तो ब्रिटेन, तो ये रहा ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉदरलैंड। तो ये चारों मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनते हैं। कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है के स्टेमर और ब्रिटेन में उच्चायुक्त हैं विक्रम कुमार दोरई स्वामी। तो डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसांगी में आश्रम को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जैकब बेथल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जरूर बने हैं। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। भारत ने भविष्य सचेत हरित ऊर्जा परिस्थिति तंत्र के निर्माण की दिशा में किन किन हाइड्रोजन केंद्र नामित किए हैं? तो इन्होंने नामित किया VO चिदम्बरम पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट और पारादीप पोर्ट। ये तीनों पोर्ट नामित किया है। तो ये है गुजरात में, ये है गुजरात में और ये VR चिदम्बरम आपको ये बताना कहाँ है और पारादीप कहाँ है? यह है उड़ीसा में। अगला है, किसने पर्पल फेयर 2025 समावेशी प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव का शुभारंभ किया? तो किसने किया? यह किया है डॉक्टर प्रमोद सावंत। गोवा में समावेशित भावना उस समय जीवंत उठी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 विविधता का उत्सव तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जो दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उद्यमशीलता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित। यह कार्यक्रम एक समावेशी और सुलभ समाज की ओर भारत की यात्रा को रेखांकित करता है। गोवा, तो ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल क्या है? पांजी। CM है प्रमोद सावंत, ये है प्रमोद सावंत और गवर्नर है पशुपति अशोक गजपति राजू। और बोंडला कोटिजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा में, और मोलम नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये है गोवा में स्थित है। कहाँ भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़ी समृद्ध विरासत को विस्तारित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? या किया जाएगा अपने हरियाणा में। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संगल का चौथा ब्लॉक बनने जा रहा है, जो भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़ी समृद्ध विरासत को विस्तारित करेगा। अब हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। CM है नया सैनिक। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल खेलतेन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वीर शिकारगढ़, नाहर, चिंचलिया और खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से, डेली करंट वीडियो देते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।